दो बेटियां करीब 1 साल से अपनी मां की लाश के साथ रहती थी। आखिर क्यों 1 साल तक आस पड़ोस में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। क्या इन दोनों बेटियों ने ही अपनी मां को मारा होगा, या मजबूरन इन्होंने किसी के डर की वजह से किसी को बताया नहीं। बंद कमरे में अपनी मां को एक ब्लैंकेट में लपेट के रखा हुआ था। तो चलिए इस केस को डीपली समझते हैं। 30 नवंबर 2023 को वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन की हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आती है और बात करने पर पुलिस को ये मैटर काफी सीरियस लगता है। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा अपनी टीम के साथ बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां आस पड़ोस के भी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। लोगों से मिली जानकारी के हिसाब से दो लड़कियां काफी टाइम से दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। सभी काफी टाइम से दरवाजा नॉक करे जा रहे थे पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा बेड को साइड करते हुए खुद जाकर डोर को नॉक करते हैं। अगेन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब सभी को लगने लगा कि अंदर कोई ना कोई घटना हुई है, या लड़कियों ने खुद के साथ कुछ ना कुछ गलत कर लिया, या फिर किसी ने लड़कियों के साथ कुछ गलत कर दिया होगा। अभी पुलिस के पास दरवाजा तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो पुलिस के साथ सभी नेबर्स अंदर जाते ही चौंक गए थे, क्योंकि वो दो लड़कियां अपनी माँ की लाश के साथ बैठी हुई थी और उनकी माँ की लाश डिकम्पोज होकर स्केलेटन बन चुकी थी। जिनका एक भी टुकड़ा नहीं था बॉडी पर, और पुलिस ने बॉडी देखकर ये गेस कर लिया था कि ये बॉडी 1 से 1.5 साल पुरानी होगी। इवन पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतने टाइम तक किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं लगा। आस पड़ोस में इतने घर होने के बावजूद भी किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, और तो और किसी को बॉडी की स्मेल तक नहीं आई। तो अब इन सभी सवालों के जवाब अब ये दोनों बेटियां ही दे सकती थी। देन पुलिस ने बॉडी को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया था और दोनों लड़कियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी थी। और पूछताछ में लड़कियों ने काफी हैरान करने वाले खुलासे करे थे। ये दोनों लड़कियां वाराणसी लंका थाने के मदरवा इलाके की रहने वाली थी, जिनमें से एक का नाम पल्लवी तिवारी था और वह 27 साल की थी, और दूसरी लड़की का नाम वैष्णवी तिवारी था और वह महज 19 साल की थी। वैष्णवी पल्लवी की छोटी बहन थी। पल्लवी ग्रेजुएट थी और वही वैष्णवी स्कूलिंग कर रही थी, लेकिन वैष्णवी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और इनकी माँ का नाम उषा तिवारी था। उषा तिवारी 52 साल की थी और उषा तिवारी के पति का नाम दिवेश्वर तिवारी था। करीब 30 साल तक साथ रहने के बाद दिवेश्वर और उषा तिवारी के बीच झगड़े होते थे, जिसके चलते उषा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वाराणसी में आ गई थी। वहाँ उषा अपने पिता के घर रहने लग गई थी और उनके पिता का नाम रामकृष्ण था। उषा अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी। वो अपनी बेटियों के साथ काफी खुश थे। अब उषा जी वहाँ एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी, जिससे उनके रोजमर्रा के खर्चे अच्छे से निकल जाते थे। नाउ पल्लवी हैड कंप्लीट देयर स्टडीज। तो पल्लवी के नानू रामकृष्ण जी ने सोचा कि अब पल्लवी की स्टडीज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो क्यों ना अब इसकी शादी करा दी जाए। और उन्होंने पल्लवी के लिए एक रिश्ता भी ढूंढ लिया था। पर पल्लवी की माँ उषा जी को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते उषा जी का अपने पिता के साथ भी डिस्प्यूट हो गया था। और डिस्प्यूट के चलते उनके पिता रामकृष्ण जी गुस्सा होकर अपनी दूसरी बेटी के घर रहने लग गए थे। उषा जी को अपने पिता के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी डेली रूटीन फिर से फॉलो करना शुरू कर देती हैं। कुछ महीने बीतने के बाद अब उषा जी को भी नहीं पता था कि उनके ऊपर इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, और इसी बीच कोरोना काल आ चुका था और पूरे भारत में लॉकडाउन लग चुका था। कई गरीब लोगों के रोजगार छिन चुके थे और इस लॉकडाउन का प्रभाव उषा जी की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी पड़ा। उषा तिवारी की कॉस्मेटिक की दुकान बंद हो चुकी थी, तो उनके पास दुकान के सिवाय कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अब लॉकडाउन लगे कुछ महीने बीत चुके थे, उनके पास जो भी सेविंग्स थी सभी खत्म हो चुकी थी, और ऊपर से अब उषा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ना तो अब लॉकडाउन हट रहा था और ना ही उषा जी की तबीयत में कोई सुधार हो रहा था। अब तो उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उषा जी की बड़ी बेटी पल्लवी कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम कर लेती थी। कभी कभी पल्लवी अपने रिलेटिव से पैसे मांग लेती थी, तो वहाँ से पल्लवी को जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो खाना ले आती थी, और वो खाना ये लोग 2-2, 3-3 दिन खाते रहते थे। आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मुश्किल से इन्होंने उस टाइम गुजारा करा होगा।
तो रिलेटिव्स ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। आखिर कोई कितने ही दिन किसी को ये पैसे देते फिरेगा। तो पल्लवी अब नेवर से खाना मांगकर अपनी माँ और छोटी बहन को खिलाती थी। पल्लवी को अब सभी रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे थे। ना तो लॉकडाउन हट रहा था और ना ही उनके पास पैसे थे। देन पल्लवी ने बैंक से लोन लेने का सोचा, पर बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया था। अब 1-1.5 साल बीत चुका था। एक दिन सुबह कोई उषा जी के दरवाजे को नॉक करता है। पल्लवी दरवाजा खोलती है और सामने उनके नानू रामकृष्ण जी थे। रामकृष्ण जी ने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया है, ये लोग हमारे बीच में हुए झगड़े को अब भूल चुके होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। पल्लवी ने अपने नानू को खूब सुनाया और उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है और दूसरी बार गलती से भी कभी यहाँ मत आना। रामकृष्ण जी पल्लवी से कहते हैं कि अपनी माँ उषा को बुलाओ, पर पल्लवी ने रामकृष्ण जी को उनसे मिलाने से भी मना कर दिया था। लेकिन जब पल्लवी रामकृष्ण जी से बात कर रही थी तो रामकृष्ण जी को पल्लवी काफी डरी हुई लग रही थी। रामकृष्ण जी को अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी लगती है। रामकृष्ण जी पल्लवी के इस बिहेवियर से काफी इंसल्ट फील करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में उनको पल्लवी के नेबर पप्पू सिंह मिल जाते हैं। पप्पू सिंह थोड़ी जल्दी में थे तो रामकृष्ण जी अपना मोबाइल नंबर पप्पू सिंह को दे आते हैं। रामकृष्ण जी पप्पू सिंह से कहते हैं, अगर आपको यहाँ कोई भी गड़बड़ी दिखाई दे तो मुझे कॉल करके बता देना। रामकृष्ण जी के जाने के बाद पप्पू सिंह भी अपनी डेली रूटीन में बिजी हो गए थे। रामकृष्ण जी को गए हुए अब 1 से 2 महीने हो चुके थे, पर पप्पू सिंह की तरफ से उन्हें कोई कॉल नहीं आती। देन पल्लवी एक दिन अपने नेबर पप्पू सिंह लोन की बात करती है। पल्लवी ने कहा कि मुझे न्यू स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, आप कैसे भी करके प्लीज लोन का इंतजाम कर दो। और पप्पू सिंह ने पल्लवी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा लोन दिलाने की। वो सिंह पल्लवी से पूछते हैं कि तुमने खाना खाया, और वो पल्लवी को खाना खाने को कहते हैं, पर पल्लवी ने खाना खाने से मना कर दिया। पल्लवी ने कहा कि आप खाना पैक कर दो, मैं घर जाकर खा लूंगी। तो पप्पू सिंह को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। पल्लवी ने यहाँ खाना खाने की बजाय घर खाना लेकर क्यों चली गई। इवन तो पप्पू सिंह पिछले 1-2 महीने से ये नोटिस कर रहे थे कि ये दोनों लड़कियां घर से बाहर सिर्फ खाना लेने के लिए आती हैं और फिर से दरवाजा बंद कर देती हैं, और कभी कभी तो ये 2-2 दिन घर से बाहर भी नहीं आती थी। और तो और पप्पू सिंह ने पल्लवी को कई बार लेबर से खाना मांगते हुए भी देखा था, और ये दोनों बहनें ज्यादातर खाना घर के टेरेस पर ही खाती थी। पप्पू सिंह ने एक बात और नोटिस करी कि कई महीनों से उन्होंने पल्लवी की माँ उषा तिवारी को घर में आते जाते कहीं नहीं देखा। तो पप्पू सिंह ने रामकृष्ण जी को कॉल करके पल्लवी और वैष्णवी के बारे में सब कुछ बताया, जो भी उन्होंने पिछले 1-2 महीनों से नोटिस करा था। तो रामकृष्ण जी भी पप्पू जी की बातें सुनकर चौंक गए थे एंड ही थिंक समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। तो रामकृष्ण जी ने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी दूसरी बेटी उपासना को सारी बात बताते हैं। उपासना रामकृष्ण जी की दूसरी बेटी थी। रामकृष्ण जी अपनी पहली बेटी उषा के साथ डिस्प्यूट होने के बाद 1-1.5 साल से अपनी दूसरी बेटी उपासना के घर ही रह रहे थे। तो उपासना अपने पिता रामकृष्ण जी की बातें सुनने के बाद अपने पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी के साथ सीधे अपनी बहन उषा के घर पहुंच जाती है, और वो दरवाजा नॉक करती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन वो थोड़ी देर और वेट करते हैं और फिर दरवाजा नॉक करते हैं। अगेन दरवाजे पर कोई नहीं आता। तो अब उपासना के मन में थोड़ा डर सा आ गया था कि कहीं उनकी बहन उषा और उनकी बेटियों के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और साथ में रामकृष्ण जी भी वहां पहुंच गए थे, और धीरे धीरे सभी नेबर्स भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। साथ ही में पप्पू सिंह भी वहीं थे। सबकी कोशिश के बावजूद भी कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। देन पप्पू सिंह वाराणसी लंका पुलिस स्टेशन की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, और बात करने पर पुलिस को ये मैटर काफी सीरियस लगता है। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा अपनी टीम के साथ बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने सभी को साइड करते हुए खुद जाकर दरवाजे को नॉक करा, पर सेम अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई थी, पर अंदर सभी ने जो देखा देन एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। वहां पल्लवी और वैष्णवी एक स्केलेटन के पास बैठी हुई थी और आसपास में अगरबत्ती जला रखी थी। फिर पुलिस ने पल्लवी से पूछा कि ये किसकी बॉडी का स्केलेटन है। पल्लवी पुलिस से काफी डर गई थी। पल्लवी ने पुलिस को जो बताया वो सुनकर सभी शॉक हो गए थे। पल्लवी ने कहा कि ये स्केलेटन उसकी माँ उषा तिवारी का है, जिनकी बॉडी डिकम्पोज होकर
स्केलेटन बन चुकी थी। और ये सुनकर एवरीवन वाज टोटली शॉक। पुलिस के सामने अब ये सवाल था, आखिर उषा तिवारी को मारा किसने होगा। तो पुलिस पल्लवी से पूछती है। पल्लवी ने बताया कि उनकी माँ उषा तिवारी 28 दिसंबर 2022 को ही मर चुकी थी और उसने बताया कि उनकी मां की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। पल्लवी ने बताया कि उनके पास लॉकडाउन में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उनकी मां की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम दोनों ने किसी को भी इस बारे में बताया क्यों नहीं। पल्लवी ने काफी शॉकिंग जवाब दिया। पल्लवी ने कहा कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारी माँ हमसे दूर हो जाए, इसलिए हमने ना तो किसी को बताया और ना ही इनकी बॉडी का क्रीमेशन करा। पर पुलिस को कहीं ना कहीं पल्लवी और वैष्णवी पर ही शक था कि मे भी इन्होंने ही अपनी माँ के साथ कुछ गलत करा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग से अगरबत्ती जला रखी थी ताकि बॉडी की स्मेल बाहर ना जा सके। इवन तो दोनों ने अपना रूम भी रूफ टॉप पर शिफ्ट कर लिया था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए दोनों लड़कियों को अपनी कस्टडी में ले लिया था और स्केलेटन को फोरेंसिक लैब में भेज दिया था। पर कस्टडी में भी दोनों ने यही बात बोली कि हम दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से हमने किसी को नहीं बताया। और वहीं आजकल के इस कलयुग दौर में यहाँ लोग अपने जीवित माँ बाप को घर में नहीं रखते। वहीं इन दोनों बेटियों के अपनी माँ के प्रति प्यार से अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती होंगी। बाद में कुछ डॉक्टर्स ने भी बताया कि इन दोनों बेटियों की मेंटल हेल्थ सही नहीं है। करीब 1 साल तक अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ रहती थी। वह भी उसकी वजह से मेंटली इफेक्ट करा होगा दोनों को।